दोस्तों, दिल्ली और लखनऊ की टीम के बीच आईपीएल का चौथा बड़ा मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खत्म हो चुका है, जहां इस बड़े मैच में दिल्ली ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन उनका ये फैसला आज बेहद ही खराब साबित हुआ, क्योंकि इस मैच में मिचेल मार्श शुरुआत से ही एक के बाद एक बड़े बड़े छक्के मार रहे थे। मानो दोस्तों, शुरुआत में ही लग गया था कि आज लखनऊ की टीम एक काफी बड़ा स्कोर खड़ा करने वाली है। एक तरफ माकरम उनका पूरा साथ दे रहे थे और वो भी अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन तभी 46 रन के स्कोर पर विपराज निगम ने माकरम को आउट कर दिया और वो 15 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे निकोलस पूरन, और दोस्तों इसके बाद तो मिचेल मार्श और पूरन ने इस मैच में पूरी तरह भूचाल ला दिया। जहां एक तरफ मिचेल मार्श 200 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे, तो दूसरी तरफ निकोलस पूरन 250 की रफ्तार से रन बना रहे थे। मानो दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच रेस लगी थी कि कौन सबसे ज्यादा छक्के मारेगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज एक एक ओवर में 4-4 छक्के मार रहे थे और ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम अब खत्म ही हो जाएगी। इसी बीच इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तहलका मचा दिया और देखते ही देखते लखनऊ का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। इसी बीच मिचेल मार्श ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था और इस मैच में ये दोनों बल्लेबाज ऐसा लग रहा था कि शतक भी काफी जल्दी बना देंगे। लेकिन तभी 133 रन के स्कोर पर मुकेश कुमार ने मिचेल मार्श को आउट कर दिया और मिचेल मार्श 36 गेंदों में 6 छक्के 6 चौकों की मदद से 72 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद बैटिंग करने उतरे कप्तान ऋषभ पंत, लेकिन दूसरी तरफ खड़े निकोलस पूरन ने तब तक अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद वो यहीं नहीं रुके, क्योंकि वो इसके बाद एक बड़े बड़े छक्के मार रहे थे। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत बिना खाता खोले कुलदीप यादव की गेंद का शिकार बन बैठे, जहां इसके बाद डेविड मिलर बल्लेबाजी करने उतरे। और दोस्तों इसके बाद इस मैच में दिल्ली के गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी करी, क्योंकि इसके बाद इस मैच में एक के बाद एक लखनऊ के विकेट गिरने लग गए थे, क्योंकि निकोलस पूरन 75 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे और पूरन ने केवल 30 गेंदों में 7 छक्के 6 चौकों की मदद से 75 रनों की तूफानी पारी खेली। इसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव ने आयुष बदौनी को भी आउट कर दिया था और वो 4 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद शार्दुल ठाकुर बिना खाता खोले रन आउट हो बैठे। इसके बाद शहबाज अहमद केवल 9 रन बनाकर स्टार्क की गेंद का शिकार बने और रवि बिश्नोई को मिचेल स्टार्क ने क्लीन बोल्ड मार दिया था। लेकिन आखिरी ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर मिलर ने कमाल के 2 छक्के लगाते हुए लखनऊ का स्कोर 209 रन तक पहुंचा दिया था 8 विकेट के नुकसान पर, और मिलर 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। जहां इस मैच में दिल्ली की तरफ से कुलदीप यादव ने अपने 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिए थे, तो स्टार्क को भी 3 विकेट हाथ लगी थी। अब ये मैच दिल्ली को जीतने के लिए 210 रन बनाने थे, लेकिन जब वो टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि 7 रन के स्कोर पर ही उनके 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। जहां पहले जैक फ्रेशर केवल 1 रन बनाकर आउट हुए थे, तो अभिषेक पुरेल अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और ये दोनों ही झटके शार्दुल ठाकुर ने इनको पहले ओवर में ही दे दिए थे। इसके बाद अगले ही ओवर में सिद्धार्थ ने समीर रिजवी को भी आउट कर दिया और वो केवल 4 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इसके बाद इस मैच में फाफ डुप्लेसी और कप्तान अक्षर पटेल ने इसके बाद दिल्ली की तरफ से काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करी, और जब ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि दिल्ली की टीम इस मैच में जबरदस्त वापसी करेगी। और इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में ही 3 विकेट गिर जाने के बाद भी दिल्ली का स्कोर 50 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन 50 रन के स्कोर पर ही अक्षर पटेल एक गलत शॉट खेल बैठे और वो 11 गेंदों में 22 रन बनाकर दिग्वेश राठी की गेंद पर आउट हो बैठे। जहां एक तरफ इस मैच में डुप्लेसी भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने के लिए अब ट्रिस्टन स्टेप्स उतर चुके थे, लेकिन इसके बाद 65 रन के स्कोर पर रवि बिश्नोई ने डुप्लेसी को भी आउट कर दिया और वो 29 रन बनाकर आउट हुए और दिल्ली के दोस्तों 5 विकेट 65 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। जहां इसके बाद ट्रिस्टन स्टेप्स और आशुतोष शर्मा ने इसके बाद दिल्ली की पारी को संभालकर आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज काफी धीरे धीरे रन बना रहे थे, लेकिन दोस्तों दिल्ली के इतने विकेट गिर गए थे कि अब इन बल्लेबाजों को आराम से खेलना ही था, और इस वजह से दिल्ली के रन इस मैच में काफी धीरे धीरे बन रहे थे। इसके बाद 12 ओवर खत्म होने के बाद दिल्ली की टीम ने 101 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर, यानी कि अब आखिरी 8 ओवरों में दिल्ली को 109 रन बनाने थे और सारी उम्मीदें इन दोनों ही बल्लेबाजों पर टिकी थी। और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच में एकदम से पूरा मैच पलट दिया। लेकिन तभी 113 रन के स्कोर पर एम सिद्धार्थ ने ट्रिस्टन स्टेप्स को क्लीन बोल्ड मार दिया और वो 34 रन बनाकर आउट हुए। जहां एक तरफ आशुतोष शर्मा
काफी कमाल की बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने विपराज निगम उतरे और दोस्तों उन्होंने इस मैच में पूरी तरह तहलका मचा दिया, क्योंकि उन्होंने केवल 15 गेंदों में 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर इस मैच में दिल्ली की जबरदस्त वापसी करा दी थी। लेकिन दोस्तों वो भी 168 रन के स्कोर पर दिग्वेश राठी की गेंद पर 39 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद स्टार्क केवल 2 रन बनाकर आउट हुए और कुलदीप 5 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। इसके बाद 9 गेंदों पर दिल्ली को 18 रन बनाने थे और उनके हाथ में केवल 1 विकेट बाकी था और सारी उम्मीदें अब आशुतोष शर्मा पर टिकी थी। और इसके बाद इस मैच में आशुतोष शर्मा ने इतनी शानदार बल्लेबाजी करी कि जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है, क्योंकि दोस्तों आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लगाकर इस मैच में दिल्ली को केवल 1 विकेटों से जीत दिलवाई। और दोस्तों आशुतोष शर्मा केवल 31 गेंदों में 5 छक्के 5 चौकों की मदद से 66 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे और दिल्ली की टीम एक रोमांचक मुकाबला जीत चुकी है केवल 1 विकेटों से।